हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा ये आपका जियोग्राफी का जो चैप्टर फर्स्ट है उस चैप्टर फर्स्ट के एमसीक्यू क्वेश्चन, मतलब कि हम कह सकते हैं कि ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो आपकी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चैप्टर फर्स्ट है दोस्तों, और चैप्टर फर्स्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्ट है हमारा भूगोल, कक्षा 12वीं। तो फर्स्ट प्रश्न देख सकते हैं आप। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा। आपको मैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही बताऊंगा और आपके पार्ट से सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। तो मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये कहा था कुमारी सैंपल ने। तो आप ध्यान रखेंगे इस पहले प्रश्न पर अच्छे से, कुमारी सैंपल आएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसमें क्या कहा गया है। मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है, ना कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तात्कालिक परिणाम है। ये परिभाषा किसने दी है, ये आपको परिभाषा देने वाले व्यक्ति का नाम बताना है। तो इसमें आएगा विलाल्डीला ब्लास। जो विलाल्डीला ब्लास है, इन्होंने ये कहा था मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है, ना कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तात्कालिक परिणाम है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। एंथ्रोपोजोग्राफी किसने लिखी। एंथ्रोपोजोग्राफी रेटजेल ने लिखी, तो करेक्ट आंसर में आप रेटजेल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये जितने भी क्वेश्चन हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वही मैंने आपको बताया है। जोग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है। जोग्राफिया जनरलिस के लेखक है वारेनियस। वारेनियस ने ये लिखा है जोग्राफिया जनरलिस, ये पुस्तक है उनकी। इसके बाद में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके सामने आ चुका है। 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है, मतलब कि 1990 का जो दशक है ये भूगोल के किस अंग के लिए जाना जाता है दोस्तों। तो आप बताएंगे कि वो है आधुनिकतावाद। 1990 का दशक आधुनिकतावाद भूगोल का उपागम है ये। इसके बाद अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देख सकते हैं आप, आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, मतलब कि जो मानव भूगोल है ना उससे संबंधित क्या नहीं है। तो आंसर में आपको बताना है अन्वेषण और वर्णन, ये मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। और याद रखना मानव भूगोल से संबंधित क्या क्या है, तो मात्रात्मक क्रांति भी मानव भूगोल से संबंधित है। क्षेत्रीय विभिन्नता, मतलब क्षेत्रों की जो विभिन्नता है, अलग अलग जो क्षेत्र हैं वो भी पाए जाते हैं मानव भूगोल में। स्थानिक संगठन भी पाया जाता है, ये भी मानव भूगोल का कह सकते हैं एक प्रकार का अंग है। तो दोस्तों अन्वेषण और वर्णन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, ये है आपका दूसरे किसी से संबंधित, ये विज्ञान से संबंधित है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप। अब देखिए इसमें आधुनिक मानव भूगोल के जनक हैं, ये आपका 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है। तो आंसर में आप लिखेंगे फ्रेडरिक रेटजेल। ये मानव भूगोल के जनक कहे जाते हैं, या मानव भूगोल के पिता भी ये कहे जाते हैं, ये भी ध्यान रखना, फ्रेडरिक रेटजेल। इनके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे। तो ये थे टेलर। नव निश्चयवाद के जो प्रवर्तक थे दोस्तों ये टेलर थे, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इस प्रश्न को अगर परीक्षा में आया कि नव निश्चयवाद, तो आप याद रखेंगे टेलर। कक्षा 12वीं, ध्यान रखें आप सभी स्टूडेंट अच्छे से इन सारे क्वेश्चनों को और सारे आंसर को देखिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया। संभववाद, इसका प्रयोग करने वाले उस विद्वान का नाम बताना है जो फ्रांस का निवासी है। तो उसमें आंसर में आप लिखेंगे फेजे। इन्होंने संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इसके बाद में 10वां प्रश्न देखिए। किसने कहा मानव प्रकृति का दास है। ये किसने कहा था, तो ये सैंपल महोदय ने कहा था। दोस्तों जो सैंपल महोदय है इन्होंने कहा था कि जो मानव है वो प्रकृति का दास है। क्या है, मानव प्रकृति का दास। तो ये आपके भूगोल के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, इसी प्रकार के डेली आपको प्रश्नों के उत्तर चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एक बात मैं बता दूं कि आपकी वार्षिक परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा, जो पहले अर्धवार्षिक परीक्षा आपकी अभी होने वाली है,
इस अर्धवार्षिक परीक्षा के मॉडल पेपर हम आपको उपलब्ध करवा देंगे इसी यूट्यूब चैनल पर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली समस्त अपडेट तुरंत प्राप्त होती रहे। और आज हमने आपको बताया, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका चैप्टर फर्स्ट था। चैप्टर फर्स्ट क्लास 12th सब्जेक्ट है हमारा भूगोल। ये 10 क्वेश्चन मैंने आपको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो बताए, इनको अच्छी तरह से आप लिखकर याद करेंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी जारी रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको इसी प्रकार की और बहुत बेस्ट अपडेट नेक्स्ट चैप्टर की मैं बताऊंगा। धन्यवाद।